हेलो एवरीवन, मैं हूं विवेक और आज इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 5 का एक टॉपिक जिसका नाम है मेजरिंग लाइन सेगमेंट, यानी कि हम लोग किसी भी लाइन सेगमेंट को कैसे मेजर करते हैं, यानी कि उसको बता सकते हैं कैसे जो है लाइन सेगमेंट छोटा है कौन बड़ा है। तो वैसे तो इसमें हम लोग मेजरिंग नहीं करने वाले, वैसे यहाँ पे हम लोग समझने वाले हैं कि कैसे मान लीजिए कि 2-4 लाइन दिया हुआ है, उसमें हम लोग कैसे बता सकते हैं कि कौन सा लाइन जो है छोटा है कौन लाइन जो है बड़ा है। तो यहाँ पे 3 तरीका दिया हुआ है, इन तीनों मेथड को हम लोग डिस्कस करते हैं। यहाँ पे पहला मेथड दिया है कंपैरिजन बाय ऑब्जर्वेशन, यानी कि मान लीजिए कि हमको 2-3 लाइन दिया है तो उसको हम लोग क्या होता है कि जब कोई लाइन जो है बहुत छोटा और बहुत बड़ा होता है उसको हम लोग अच्छे से देख के बता सकते हैं कि कौन लाइन जो है छोटा है कौन बड़ा है। जैसे मान लीजिए कि ये लाइन है और यहीं पर हम दूसरा लाइन बनाते हैं, तो इसको क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग आँख से देख के भी जज कर सकते हैं कि ये जो लाइन है छोटा है, ये वाला जो है बड़ा है। जैसे मान लीजिए जिसका नाम ए बी हो गया, इसका नाम पी क्यू हो गया, तो इसमें हम लोग बोल सकते हैं कि पी क्यू जो है ए बी से ग्रेटर है। तो ये जो है हम लोग जब किसी भी लाइन सेगमेंट को हम लोग देख कर बताते हैं, यानी कि किसी भी चीज़ का यूज ना करते हैं, तब हम लोग बोलते हैं कि कंपैरिजन बाय ऑब्जर्वेशन। लेकिन इसमें प्रॉब्लम तब आता है जैसे मान लीजिए कि कोई लाइन है इतना बड़ा और कोई सिंपल ऐसा लाइन बनाए जो लगे कि सेम टू सेम, जैसे सामने सामने बनाते हैं, इसको हम लोग तो साइड में बनाते हैं। तो हम लोग को अगर पूछा जाए कि ये जो लाइन दोनों है ये दोनों बराबर है, छोटा है या फिर बड़ा है, तो यहाँ पे हम लोग को प्रॉब्लम होता है। तो यहाँ पे हम लोग जब क्या हो, जब 2-3 लाइन में बहुत माइनर सा डिफरेंस हो तो क्या होता है, उसमें हम लोग अच्छे से कंपेयर नहीं कर पाते हैं। तो कंपैरिजन बाय ऑब्जर्वेशन यही ड्रॉबैक है कि क्या है कि जो बहुत छोटा है या फिर बहुत बड़ा जो लाइन है उसको तो हम लोग कंपेयर कर बता देते हैं कि कौन छोटा है कौन बड़ा है, लेकिन वहीं पे अगर एग्जैक्ट थोड़ा बहुत डिफरेंस वाला लाइन दिया हो तो हम लोग वहाँ बता नहीं सकते कि कौन जो है छोटा है कौन बड़ा है। तो यहाँ पे मान लीजिए कोई भी लाइन है, इसको ए बी कर दीजिए या फिर पी क्यू, तो यहाँ पे हम लोग इसको बताने में थोड़ा सा हम लोग को प्रॉब्लम होगा कि कौन है छोटा कौन बड़ा है। तो ये हम लोग को समझ में आएगा कि कोई बड़ा सा लाइन है बहुत छोटा है, तो वहाँ पे हम लोग को ये कंपैरिजन बाय ऑब्जर्वेशन जो है इसको हम लोग यूज में ले सकते हैं, बता सकते हैं कौन छोटा है कौन बड़ा है। लेकिन ऑब्जर्वेशन के अंदर ये नहीं बता सकते कि कौन जो है कितना बड़ा है कितना छोटा है। उसी तरीके से एक और ड्रॉबैक है इसमें कि अगर लाइन में तो बहुत माइनर सा डिफरेंस है तो उसमें हम लोग नहीं बता सकते हैं कौन छोटा है कौन बड़ा है। तो ये आपको कंपैरिजन बाय ऑब्जर्वेशन समझ में आया कि उसका प्रॉफिट क्या है कि हम लोग बहुत जल्दी से बता देते हैं, यानी किसी भी टूल का जरूरत नहीं है, कोई भी इंस्ट्रूमेंट का जरूरत नहीं है, इसमें हम लोग फट से देखते हैं बता देते हैं। लेकिन ड्रॉबैक क्या है कि अगर लाइन में बहुत माइनर सा डिफरेंस है तो उसमें हम लोग नहीं बता सकते हैं कि कौन जो लाइन है छोटा है कौन बड़ा है। और साथ में एक और ड्रॉबैक है कि क्या इसमें हम लोग एग्जैक्ट लेंथ नहीं जान पाते कि कौन जो लाइन है कितना बड़ा है कितना छोटा है। तो ये आपको ये समझ में आएगा कि हम लोग किसी भी लाइन को या फिर किसी भी लाइन सेगमेंट को हम लोग कैसे ऑब्जर्वेशन के थ्रू, यानी कि देख कर उसको हम लोग कैसे बता सकते हैं कौन सा लाइन जो है छोटा है कौन बड़ा है। फिर अगला हम लोग का टॉपिक है कि कंपैरिजन बाय ट्रेसिंग, यानी कि हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग ट्रेसिंग मतलब क्या होता है, जब हम लोग कोई चीज़ को एक पे चला लिए फिर दूसरी को करके उस ट्रेस करके दूसरे पर रखते हैं और पता करते हैं कि कौन छोटा है कौन बड़ा है। तो यहाँ पे ट्रेसिंग में हम लोग क्या करते हैं, ट्रेसिंग पेपर का यूज करते हैं। एक पेपर आता है जो कि बहुत पतला होता है जो कि ट्रांसलूसेंट होता है, यानी कि हल्का हल्का उसके आर पर हम लोग देख सकते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये लाइन है तो उस पेपर को हम लोग क्या करते हैं, उस पेपर को इस लाइन पे रखते हैं और उसमें हम लोग लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। और जो दूसरा पॉइंट होता है, दूसरा लाइन जो होता है उसमें हम लोग उसको रख के देखते हैं। अगर वो जो होता है इसके बाहर आ रहा है तो समझ जाएंगे वो पहला वाला लाइन बड़ा है, अगर इसके अंदर आया तो हम लोग समझ जाते हैं कि ये दूसरा वाला लाइन बड़ा है। तो ये होता है हम लोग का ट्रेसिंग से। तो सिंपल सा है, इसमें क्या करना है, इसमें हम लोग केवल ट्रेसिंग पेपर का यूज करते हैं जो कि ट्रांसलूसेंट होता है, यानी कि उसके आर पर हम लोग हल्का फुल्का देख सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, जब पेपर को हम लोग पहले वाला लाइन पर रखते हैं उसको हम लोग उसको ड्रॉ कर देते हैं, फिर उसी को दूसरे पर रख के देखते हैं कि वो जो है उसे छोटा है या फिर बड़ा है। तो ये आपको ऑब्जर्वेशन वाला समझ में आ गया और ट्रेसिंग वाला समझ में आया कि हम लोग कैसे ऑब्जर्वेशन के थ्रू और ट्रेसिंग पेपर के थ्रू कैसे 2 लाइन को हम लोग कंपेयर कर सकते हैं। फिर अगला हम लोग समझना है कंपैरिजन यूजिंग रूलर एंड डिवाइडर। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, जब 2 लाइन दिया होता है तो यहाँ पे हम लोग डिवाइडर और रूलर का यूज करते हैं। तो ये सबसे एग्जैक्ट मेथड है किसी भी लाइन सेगमेंट को जज करने का कि वो छोटा है या फिर बड़ा है, उसको बताने में सबसे जो हम लोग का सबसे यूजफुल इंस्ट्रूमेंट जो है वो हम लोग का रूलर, और साथ में डिवाइडर को भी हम लोग बोल सकते हैं। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि इसमें हम लोग सिंपल से क्या करते हैं, स्केल लेते हैं और इस लाइन पर रख के देखते हैं कि ये जो लाइन है कितना सेंटीमीटर का। जैसे हम अपना स्केल लेते हैं, स्केल से हम इसको बताते हैं आपको। देखिए जैसे कि ये स्केल है, ये हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग इसको मैच करके देखते हैं। यहाँ पे 0 पे देखते हैं और साथ में यहाँ पे देखते हैं कि ये कहाँ पे है। यहाँ पे मेरा जो है 14.5 सेंटीमीटर है ये। फिर क्या करते हैं, इसी स्केल को इस पर रख के देखते हैं, ये जो है यहाँ पे हम लोग का 15 आ रहा है। फिर आगे इसको करके देखते हैं हम लोग, यहाँ पे 6 15 और 6 21, यानी कि ये जो लाइन है 21 सेंटीमीटर का
है। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, रूलर की हेल्प से हम लोग लाइन को कंपेयर करते हैं। जैसे ये वाला लाइन मान लीजिए, इसको ए बी रखते हैं, इसको पी क्यू रखते हैं। तो इसमें क्या हुआ, हम लोग को इस मेथड के थ्रू यानी कि रूलर का यूज करके हम लोग क्या हुआ, यहाँ पे हम लोग ये जो लाइन है इसका हम लोग एग्जैक्ट यानी कि मेजरमेंट भी पता कर लिए और साथ में पता कर लेंगे कि कौन सा बड़ा है। तो इसमें हम लोग कौन सा बड़ा है, तो इसमें हम लोग पी क्यू बड़ा है ए बी से, कितना बड़ा है तो ये भी बता सकते हैं हम लोग। तो इसको माइनस करके 21.0 माइनस 14 माइनस 5 ऐसे करके हम लोग इसमें बता सकते हैं कितना का डिफरेंस भी है। यहाँ पे हम लोग का 0 में से 4 गया 6, यानी कि 6.5 सेंटीमीटर का दोनों में डिफरेंस भी है। तो ये आपको ये समझ में आया कि कैसे हम लोग रूलर से करते हैं। कोई भी लाइन दिया हो, जस्ट हम लोग क्या करना है, उसका पहला पॉइंट 0 पे इसके स्केल के 0 पे मैच करना है और दूसरा पॉइंट जहाँ पे भी हो वहाँ पे करके आपको जितना सेंटीमीटर का उतना हम लोग लिख देना है। फिर अगले वाले को वैसा ही करना है और जितना सेंटीमीटर का होगा उसको लिख देना है। और ऐसे हम लोग जज कर सकते हैं, बता सकते हैं कौन जो लाइन है वो छोटा है कौन बड़ा है। तो ये आपको ये समझ में आएगा। साथ में हम लोग इसमें हम लोग डिवाइडर का भी यूज कर सकते हैं। डिवाइडर जिसमें क्या होता है, दोनों साइड नीडल होता है, उसको क्या कर सकते हैं हम लोग, पहले नीडल को इस पे दूसरे नीडल को इस पे रख के और उसको हम लोग स्केल पे रख के देखेंगे कि वो जो है कितना सेंटीमीटर का है। फिर अगले वाले पे भी हम लोग ऐसे रखेंगे डिवाइडर को और स्केल पे रख के देखेंगे वो कितना सेंटीमीटर का है। ऐसे हम लोग रूलर और डिवाइडर की मदद से किसी भी लाइन को कंपेयर कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये तीनों मेथड, ऑब्जर्वेशन, ट्रेसिंग और रूलर डिवाइडर से कैसे हम लोग किसी भी लाइन सेगमेंट को मेजर करते हैं या फिर उसमें कंपेयर करते हैं कौन छोटा है कौन बड़ा है, ये आपको समझ में आ गया होगा। तो सबसे हम लोग का यूजफुल जो मेथड है स्केल वाला है और डिवाइडर वाला है, और डिवाइडर वाला नहीं स्केल वाला। ज़्यादातर हम लोग स्केल वाले से ही समझेंगे जितना भी क्वेश्चन होगा उसको कि कौन छोटा है कौन बड़ा है ऐसा। तो ये सब इस दोनों में क्या है, हम लोग का कुछ ड्रॉबैक है, लेकिन इसके अंदर हम लोग कोई ड्रॉबैक नहीं है। इसमें हम लोग ये भी बता सकते हैं कि कितना लेंथ है उसका, दोनों में डिफरेंस कितना का है, कौन छोटा है कौन बड़ा है। इसके अंदर बहुत सारे मेरिट है यानी कि, और इसके अंदर इस दोनों के अंदर हम लोग डिमेरिट है इसमें है कि हम लोग एग्जैक्ट नहीं बता सकते हैं कितना मेजरमेंट है उसका। और साथ में हम लोग जैसे बहुत माइनर सा डिफरेंस वाला जो लाइन होगा उसको हम लोग बता भी नहीं सकते कि वो छोटा है कौन बड़ा है। और ट्रेसिंग में हम लोग ट्रेसिंग पेपर का यूज करते हैं, तो ये लेंदी हो गया। ट्रेसिंग पेपर हम लोग खोजने जाएंगे उससे अच्छा हम लोग के पास स्केल और डिवाइडर पहले से अवेलेबल रहता है। आई होप आपको ये सब जितने भी टॉपिक हैं, कंपेरिजन बाय ऑब्जर्वेशन, ट्रेसिंग एंड कंपेरिजन यूजिंग रूलर एंड डिवाइडर अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतने। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल बनाया चैनल सब्सक्राइब जरूर करें।